प्रधानमंत्री जवाब दें और बताएं कि दलित की बेटी भारत की बेटी है या नहीं है। बहन बेटी वाले, मैंने भी एक माँ के पेट से जन्म लिया है। बहनों के साथ अत्याचार होगा, हम लोग लड़ेंगे। आज मेरे मैसेज का इंतजार कीजिए। हम लोग हाथरस चलेंगे और हम देखेंगे कि लखनऊ के और उत्तर प्रदेश की जेलों में कितनी जगह है। क्या हमारी संख्या ज्यादा है या जेलों की संख्या ज्यादा है? 20 लाख लाइसेंस जो है दलितों को पूरे भारत में मिलने चाहिए। सरकार किसी की भी हो, दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। लगातार देश भर में हाथरस के गैंगरेप की घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में एक आक्रोश की स्थिति है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी चक्का जाम किया गया है। तमाम सामाजिक संगठन और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और रावण भी यहाँ पर मौजूद हैं। और योगी जी और न्याय परिवार के न्याय के बीच योगी जी बीच में खड़े हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है। अगर सारी सरकारें पूरे देश में, जहाँ भी जिस पार्टी सरकार है, अगर वो दलितों को न्याय दिलाना चाहती है, अगर वो राजनीति से ऊपर उठ के दलितों की सुरक्षा की बात करती है, तो 20 लाख दलितों को जो पीड़ित हैं सरकारी लाइसेंस दिलाए जाएं, जिससे दलित अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाए। क्योंकि सरकारों से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जवाब दें और बताएं कि दलित की बेटी भारत की बेटी है या नहीं है। अगर वो भारत की बेटी नहीं है तो दलितों को निर्णय अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं निर्णय लेने पड़ेंगे। हम सब बहन बेटी वाले, मैंने भी एक माँ के पेट से जन्म लिया है। बहनों के साथ अत्याचार होगा, हम लोग लड़ेंगे। परिवार बंधक नहीं है, आज न्याय बंधक है। और इस न्याय का गला इसलिए घोटा गया क्योंकि अपराधियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश में बहनें सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबक सिखाने का यही तरीका है। हम अपने काम को बंद करेंगे और सरकार को बताएंगे कि इनकी गंदी मानसिकता, ऐसी घटिया लोगों की सोच से देश बर्बाद हो रहा है। देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए सर एक बात बताइए, हमारा खुद हाथरस जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उत्तर प्रदेश की जेल में कितनी जगह है, कितने लोग उत्तर प्रदेश आप अपने घर रहे, बाहर रहे, सड़क पर रहे, लेकिन आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। समझ रहे हैं? आप अपने घर रहे, बाहर रहे, सड़क पे रहे, आंदोलन में रहे, कैंडल जलाएं, कुछ भी करें, लेकिन ये विरोध के बाद दबनी नहीं चाहिए। ये आपकी बदौलत हो पाया है कि मुख्यमंत्री को और मीडिया को इसकी खबर लगी, वरना ऐसे घटना को छिपाने का पूरा प्रयास हुआ था। आज मेरे मैसेज का इंतजार कीजिए। हम लोग हाथरस चलेंगे और हम देखेंगे कि लखनऊ के और उत्तर प्रदेश की जेलों में कितनी जगह है। क्या हमारी संख्या ज्यादा है या जेलों की संख्या ज्यादा है? हमारी मांग ये भी है, मीडिया के लोग यहाँ हैं, कि 20 लाख लाइसेंस जो है दलितों को पूरे भारत में मिलने चाहिए। सरकार किसी की भी हो, दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। सरकार सब्सिडी देकर वो दलित विदेशी है और 20 लाख लाइसेंस की घोषणा करे। अगर हम लोगों के साथ सुरक्षा की भावना बनी रही तो न्याय की लड़ाई कैसे मजबूत होगी, बताइए। मुख्यमंत्री ये बताए कि अपराधियों से सजा खत्म कराने के, सजा को खत्म करने के कितने पैसे लिए हैं। उनके वजन के बराबर पैसे जो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग मुख्यमंत्री के वजन के बराबर के पैसे देंगे। लेकिन हम यहाँ उनके पैसे पे भूखे नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और मुख्यमंत्री न्याय नहीं देगा तो मुख्यमंत्री से हम न्याय छीन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आज आप जान की परवाह करे बगैर यहाँ खड़े हैं, कोरोना काल है, सब कुछ है, तो ये गवाही है कि दिल्ली से जो आवाज जा रही है वो आवाज पूरी दुनिया में जाएगी और जालिमों को बचाने वाले लोग जो हैं उनको भी सजा मिलेगी और जालिमों को भी सजा मिलेगी। मैं 5 मिनट टीम से बात कर लूं, फिर आगे का जो प्रोग्राम है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन याद रखें, हम कहीं रहे, चाहे जेल में रहे या बाहर, लेकिन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। हमें अपील करनी है और जो भाई हमारे सफाई कर्मचारी काम को त्यागेंगे, उनके घर के राशन की व्यवस्था हमें करानी है कि वो कमजोर ना पड़े। कराएंगे या नहीं कराएंगे? क्योंकि बाबा साहब ये कहते थे कि गुलामी के 1000 साल और स्वाभिमान का 1 घंटा बराबर होता है। अगर इस बार न्याय के लिए नहीं लड़े
तो फिर अगली बार फिर किसी बहन के लिए ऐसी सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता किसी बहन के साथ ऐसा हो, पूरी दुनिया में रहने वाली बहनों के साथ। ऐसी सोच को बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे ही मार सकते हैं, समझ रहे हैं? जो बीमारी हो गई है ना इस देश को, उसे बीमारी को बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे ही काट सकते हैं। बताइए, काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं? इस देश में महिलाओं का अधिकार किसने दिलाए थे? किसने दिलाए थे? तो ये जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, इनको कौन काट सकता है? जी, बाबा साहब के बच्चे ही काट सकते हैं, और ये कटेगा। ये जो जालिम सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार हो और चाहे स्टेट की सरकार हो, ये हमें न्याय नहीं देंगे। हमें न्याय लेने के लिए सड़क पर रहना पड़ेगा। मैं 5 मिनट टीम से बात करूंगा, तब तक आप लोग खूब जोर जोर से प्रधानमंत्री से इस्तीफा और जवाब मांगे, और जब तक मुख्यमंत्री स्वतः इस्तीफा ना दे या प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त ना करें, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। ये कह रहा था कि हमें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, हमसे भाषण बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। क्या ये न्याय है उत्तर प्रदेश में? कहते हैं कि रेप नहीं हुआ। मैं उस एडीजी को, डीजीपी को मेरे सामने खड़ा कीजिए, मैं बाबा साहब का बेटा हूं, मैं बताऊंगा उसे कि ये जब इसमें अमेंडमेंट हुआ था क्रिमिनल लॉ एक्ट में 2013 में निर्भया के बाद, तो आज जो धारा 375 है उसको अगर मैं उनको समझाऊंगा तो उसको पता लग जाएगा कि 376 में सिर्फ सजा होती है, 375 क्राइम है। ये झूठे लोग हैं, इनसे न्याय की उम्मीद करना बंद करें। आप मांग करें कि पूरी घटना की सीबीआई जांच हो और मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, और जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री न्याय नहीं होने देगा, हमें अपनी लड़ाई को, अपने आंदोलन को जारी रखना है। क्या आप इस आंदोलन को जारी रखेंगे या घर जाके निर्भया की तरह सो जाएंगे? क्या बहनों से प्रेम खत्म हो गया देश का? क्या बहनों का सम्मान की सुरक्षा जरूरी नहीं है? क्या ऐसे अपराधियों को सह देने वाले को, ऐसे अपराधियों को जेल में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप देखते जाओ, उस डीएम पे भी मुकदमा चलेगा, उस एसएसपी पे भी मुकदमा चलेगा, उस सीओ एसएचओ पे भी मुकदमा चलेगा, और मुख्यमंत्री पे मुकदमा चलेगा, क्योंकि नोडल अधिकारी वो है और न्याय वो करवा रहा है, न्याय वो नहीं होने दे रहा है। मगर चुप्पी से काम नहीं चलेगा। आज देश के नौजवानों ने चुप्पी तोड़ी है, देश की बहनों ने चुप्पी तोड़ी है। इस चुप्पी के आगे प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आवाज चली जाए और प्रधानमंत्री की नींद खुल जाए। प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। योगी को बर्खास्त करो, योगी को बर्खास्त करो। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय सरकार मुर्दाबाद। ये बेऔलाद लोग हैं, इनको क्या पता कि औलाद को के साथ जब जाती होती क्या दर्द होता है। आप जानते हैं ये बेऔलाद लोग हैं, इनको नहीं पता कि किस तरह से उसके पीड़ित परिवार के लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को दलितों की, गरीबों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं देती हैं। अगर दलित की बेटी देश की बेटी है तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? या फिर कहिए कि दलितों को इस देश में अधिकार नहीं है, फिर हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। और जैसा इलाज पीएम का जयपुर में किया है ना उससे घर के आगे, ऐसा इलाज मुख्यमंत्री का भी करेंगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के सामने।